एक कमरे में 5 दीपक जल रहे थे, तो उनमें से एक दीपक बुझ गया। वह दीपक सोचा, कब से मैं जल रहा हूँ, कब से मैं जल रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वह दीपक शांत हो गया, वो दिया बुझ गया। वह दिया पता है किसका था? वो दिया था उत्साह का। सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। हम सभी एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं प्रकृति और ईश्वर के इस रहस्यों को और कारणों को जानने व समझने के लिए। आज के युवाओं में डिप्रेशन जैसी समस्या का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हर व्यक्ति तनाव से युक्त है और इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हीं सोच के कारण वह बड़े से बड़े कदम माता पिता के ज्ञान में ना रख करके उठा ले रहे हैं। बहुत से भक्तों ने, बहुत सारे दर्शकों ने हमारे पास तक ये बात पहुंचाई कि महाराज जी आप कुछ आज के युवाओं के लिए डिप्रेशन जैसे, तनाव जैसे गंभीर बीमारियों पर कुछ बताएं। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, परंतु जो मैंने अनुभव किया कि तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो बनता है उसमें है समझ का अधिक ना होना, सबसे ज़्यादा दिनचर्या का बिगड़ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत अधिक सोचते रहना, अरे ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या किया जाए, कैसे ये कार्य सफल होगा। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, यह भी एक डिप्रेशन का कारण हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूसरों से अपेक्षाएं रखना, जब हम अपनी लगाम किसी दूसरे के हाथों में दे देते हैं तो उससे भी व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, कि जब चाहे, जैसा चाहे, जौन सा चैनल, जिस प्रकार का चैनल लगाना चाहे, टीवी से रिमोट बदला और चैनल चालू। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई लोग रिमोट की तरह फिर उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग तनाव में आ जाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगती है विशेष कारण, वह यह भी है कि हम बहुत जल्दी दूसरों से अधिक उम्मीद रखने लग जाते हैं। भैया हमने इसके लिए ऐसा किया है तो सामने वाला भी हमारे लिए इसी प्रकार से ठीक करे। जब हम इस प्रकार की चीज़ों को सोचने लग जाते हैं तो अपने आप तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और बहुत अधिक उन चीज़ों को, उन विचारों को जब हम अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में सोचना शुरू कर देते हैं तब व्यक्ति वही मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में अधिक किसी चीज़ का विचार आने लग जाए तो वहीं से अपने आप को कंट्रोल में लेना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि हम जैसे मान लीजिए क्रोध है, दुख है, सुख है, कोई भी विषय हो जाए, वह जब हमारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम इसके प्रोफेशनल हो गए हैं, हम इसके मास्टर हो गए हैं कि हम कोई भी वस्तु को बहुत जल्दी अपने ऊपर धारण कर लेंगे और फिर जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे। परंतु एक समय के बाद कहीं न कहीं हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वह चीज़ आ तो जाएगी लेकिन हम उससे फिर दूर नहीं जा पाएंगे। और जब यह बुद्धि के स्तर से ऊपर चली जाती है बात, तब फिर वही मानसिक रोगी बन जाता है व्यक्ति। फिर लोग उसको एक तरीके से पागल ही समझने लग जाते हैं, न उसकी बातें लोगों को समझ में आती, न वह ठीक तरह से अपनी बातों को दूसरों को समझा पाता है। तो अपने जीवन में तीव्र विचारधाराओं को रोकना, यह तनाव से मुक्त होने का सबसे पहला कारण है। दूसरी बात, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं कहा करता हूँ, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माम फलेषु कदाचना। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम कर्म को करो, फल की आशा मत रखो। क्यों?
क्योंकि फल देना वो भगवान का काम है। हम में यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते ये काम हमने किया, अब इसका हमें ऐसा फल मिले या हमारे साथ ऐसा हो, तो बस तनाव से ग्रस्त हो जाता व्यक्ति। तो फिर कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कब होगा, लो व्यक्ति धीरे धीरे उसे खुद भी नहीं पता चल पाता है कि वो कब मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया, कब वह व्यक्ति तनाव में चला गया है। तो भगवान ने गीता में जो कहा वो ठीक कहा कि तुम एक बार कम कर्म कर दो, तुम्हारा जो काम है तुमने कर दिया, अब उसकी सफलता की गारंटी या उस परिश्रम का फल देना ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर भगवान की कृपा हुई तो निश्चित उसमें सफलता मिलेगी, और यदि उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उस पर तुम हतोत्साहित मत हो जाओ। निश्चित आपके लिए उससे बेहतर कुछ इंतजार कर रहा है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों का दरवाजा खटखटाते रहो। अगर हम भाग्य के दरवाजे के आश्रय बैठे रहें तो भी गलत है, और कर्म के आश्रित रह गए तो भी गलत है। वो किसी ने कहा ना, बड़ी सुंदर बात, कि जैसे हम बैंक में कुछ अपना सामान रखते हैं, कोई कीमती वस्तु, तो एक चाबी बैंक वाला लॉकर की देता है हमें, और एक चाबी बैंक का मैनेजर खुद अपने पास रखता है। तो जब वह कर्मचारी के पास वह व्यक्ति जाता है बैंक से अपनी उस कीमती वस्तु को लेने के लिए, तो जब वो लॉकर से अपनी चाबी घुमाता है ना, अपने ताला में अपनी चाबी को, तो वह ताला नहीं खुलता है। कब खुलता है? बोले जब वह लॉकर का मालिक और वह बैंक का मैनेजर दोनों चाबी घुमाते तब वो ताला खुल जाता है और जो अपनी कीमती वस्तु मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास है कर्म की चाबी, और वह परमात्मा लेके रखा है भाग्य की चाबी। तुम कर्म की चाबी घुमाते रहो, क्या पता परमात्मा को कभी आ जाए हमारी याद और कभी उसकी कृपा हो जाए, उसने उधर से भी चाबी घुमा दी, दोनों चाबी मैच हो गई और तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से कर्म और भाग्य दोनों का दरवाज़ा खटखटाते रहो। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आशा भी मत रख लो, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से उत्साह को भी ख़त्म मत कर दो। जब ये दोनों चीज़ों का हम बैलेंस बना के रखेंगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, कभी भी वह व्यक्ति तनाव से ग्रस्त नहीं हो सकता है। कथा आती है बड़ी सुंदर, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, चारों तरफ हाहाकार हो गया। कई राक्षस लोग तो आश्चर्यचकित हो गए, जो कई भक्त साधु थे वो जय जयकार कर रहे हैं। सब कह रहे राम जी ने धनुष तोड़ दिया, कुछ कह रहे हैं ये बालक ने कैसे तोड़ दिया, कुछ कह रहे हैं ये कोई मायावी पुरुष हैं कैसे टूट गया, कई कह रहे हैं ये तो बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हो गया। लेकिन राम जी की ओर देख रहे हैं तो बिल्कुल एक रस, ना धनुष तोड़ने का प्रसन्नता है न ही उसका अभिमान, एक रस रह रहे हैं। गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्वयं का सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभौ जयाजयौ। हम में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हमारे पास कुछ अच्छा कार्य आता है या सुख आता है, हम सभी फूल के बादल हो जाते हैं, अरे भैया ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़ा आराम हो गया। जब दुख आ जाता है तो डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में भर जाते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो परमात्मा भी आपके लिए 10 रास्ते खोल देता है, नए मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान प्राणी वही है जो आपत्ति में, समस्या में और मजबूत होता है। कांच रोशनी में चमकते हैं और हीरा अंधेरे में चमकता है। तो बुद्धिमान पुरुष, होनहार पुरुष समस्याओं में निखरता है। सोचिए, अगर समस्याएं नहीं होती, आवश्यकताओं के कारण ही तो आविष्कार हुए। सोचिए, पहले मोबाइल नहीं होता था, ये सारे जो दूरदर्शिता के माध्यम हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि से हमारा जो भी संदेश है वो ना जाने कहाँ कहाँ तक लोगों तक पहुँच जाता, जिन्हें हम जानते भी नहीं या जो हमें नहीं जानते वह भी हमारे संदेश को इन उपकरणों के माध्यम से जान जाते हैं। तो ये जब नहीं थे तब, अब आ गए तब। तो
इसका एक ही प्रयोजन है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति के पास आवश्यकताएं होती हैं तो अपने आप आविष्कार होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई समस्या आ रही है तो भगवान भी हमें और अधिक परिश्रम करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, हमें और अधिक योग्य बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, समस्याएं जब तक हैं समझ लो तुम तब तक ही जिंदा हो, तब तक ही भगवान को भी तुम पर भरोसा है। जिस दिन से समस्याएं आना बंद हो जाए समझ लेना जीवन में कहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जरूर वो परमात्मा का आपके ऊपर से विश्वास कम हो रहा है। और जिस दिन समस्याएं आना बंद हो जाए उस दिन गोविंद से कहो, परमात्मा से कहो, प्रभु क्या हुआ, क्या भरोसा खत्म हो गया? अगर भरोसा है तो समस्याओं को और भेजो, मैं तैयार हूँ। तो दुख से, समस्याओं से, विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। बस परमात्मा से एक ही निवेदन करो, प्रभु दुख दो, समस्याएं दो, संकट दो, विपत्ति दो, जो भी है ठीक है दो, परंतु उसके साथ साथ मुझे हिम्मत दो, हौसला दो, उनसे लड़ने की शक्ति दो। अपने आप कार्य बन जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी समस्या से, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति हो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संभव की सीमा को जानना है तो असंभव से आगे निकल जाओ। एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था। एक कमरे में 5 दीपक जल रहे थे, तो उनमें से एक दीपक बुझ गया। वह दीपक सोचा कब से मैं जल रहा हूँ, कब से मैं जल रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वह दीपक शांत हो गया, वो दिया बुझ गया। वह दिया पता है किसका था? वो दिया था उत्साह का। जब वो उत्साह का दिया बुझ गया तो उसे देख करके उसके बगल में एक और दिया जल रहा था। उस दिए ने भी सोचा कि इतना मैंने भी प्रयास किया, जगह जगह लोगों को केंद्रित किया, जगह जगह लोगों को शांति का संदेश दिया, पर कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो वह जो शांति नामक दिया था वह भी बुझ गया। और जब दूसरा दिया बुझा तो बगल में एक तीसरा दिया जल रहा था, वो था हिम्मत का। उसने देखा कि इतना मैंने सब कुछ किया, इतना प्रयास किया, इतना उत्साह से, हिम्मत से, हौसले से काम किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, मेरा भी जलने का कोई मतलब नहीं है। वह हिम्मत का भी दिया बुझ गया। और जब हिम्मत का दिया बुझ गया तो बगल में एक समृद्धि का दीपक जल रहा था। वह भी देखा, बोले क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हासिल किया? वह समृद्धि का भी दिया बुझ गया। थोड़ी देर बाद एक बालक उस कमरे में प्रवेश किया तो देखा 4 दिए बुझ चुके थे, एक दिया जल रहा था। उसके मन में निराशा नहीं हुई बल्कि प्रसन्न हुआ, और उसने उस दिए को उठाया और उस दिए से उन 4 दियों को जला दिया वापस। पूरा कमरा फिर से रोशनी से भर गया, पूरा कमरा में फिर प्रकाश ही प्रकाश छा गया। आपको पता है वो 5वां दिया कौन सा था? वो 5वां दिया था उम्मीद का। जिस दिन हम महाराज उम्मीद छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं, उस दिन महाराज जीवन की, जीने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। जीवन जीने का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन का एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, कोई सा भी लक्ष्य, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उस लक्ष्य के पीछे प्रयास करते रहो, भागते रहो, भागते रहो। किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। इसलिए उन युवाओं के लिए, उन बड़ों के लिए, उन सभी के लिए मेरा संदेश है जो समस्याओं से घबरा करके और बड़े बड़े कष्टकारी कदम उठा लेते हैं, कायरतापूर्ण कदम उठा लेते हैं। इसलिए समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। जिस दिन से आप समस्याओं से लड़ना शुरू कर दोगे उस दिन से समस्याएं दूर भाग जाएंगी। कितनी भी बड़ी समस्या हो
आप तनाव से मुक्त रहोगे। और इन सब का एक बहुत ही सरल साधन है। कुछ भी करने को ना मिले, आप खाली हो, आपके पास मित्र नहीं है, आपके पास उन समस्याओं को सुनने वाला नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आप अपनी समस्याएं किसी से बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं, सबसे अच्छा मित्र भगवान को मान लो, गोविंद को मान लो और उनसे अपनी बातें शेयर करो, उनसे अपनी बातें कहो। कहीं ना कहीं आप बड़े से बड़ी समस्याओं से आप बच जाओगे और कहीं ना कहीं आपको एक नई दिशा मिलेगी चलने की, उठने की और दौड़ने की। आप सभी से ये उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो हमारे इस YouTube चैनल पर आप संदेश भेजें। आप कुछ अगर जानना चाहते हो, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पे अपने प्रश्नों को रखें, तो हमारा फेसबुक पेज है बाल व्यास विवेक जी महाराज और यह हमारा YouTube चैनल है। इन चैनलों के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमें अपना कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं। समय पड़ने पे आपको ज़रूर इस प्रकृति और ईश्वर के किसी न किसी नए एपिसोड पर हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही आप सभी लोग इस संदेश को, मेरी बातों को, विचारों को बहुत बहुत लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें, ताकि हम लोगों के अंदर भी उत्साह आए और हम अधिक से अधिक आप लोगों के लिए संदेश बनाएं और उन संदेशों को आप तक पहुंचाएं। एक बार फिर से सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।